हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IDFC वेल्थ क्रेडिट कार्ड के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के फीस एंड चार्जेस के बारे में कि इस कार्ड को लेने पर आपकी ज्वाइनिंग और एनुअल फी क्या होगी, इसके बेनिफिट्स के बारे में कि आप इस कार्ड को लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और इस कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस कार्ड को लेने के लिए इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है। और साथ ही साथ हम इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। वो हम आपको इस वीडियो में लाइव अप्लाई करके दिखाएंगे ताकि आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस कार्ड को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई नाउ का लिंक गिवन है, वहां जाकर आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी और इंश्योरेंस फी सभी 0 है और ना ही इस कार्ड के कोई हिडन चार्जेस है। ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। ज्वाइनिंग में ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपको मिनिमम कितना स्पेंड करना होगा। आप अपने अकॉर्डिंग इस कार्ड को जितना चाहे यूज कर सकते हैं। ज्वाइनिंग बिल्कुल 0 है, एनुअल फी भी बिल्कुल 0 है। इसमें भी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि आपको साल में कितना यूज करना पड़ेगा, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आप चाहे यूज करें या ना करें, इसका साल का कोई फी पे नहीं करना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कार्ड के साथ इंश्योरेंस का भी फीचर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी फी पे नहीं करना है। जब तक आपके कार्ड एक्टिव रहेंगे तब तक फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कार्ड के साथ इंश्योरेंस रहेंगे। और वो इंश्योरेंस कौन कौन से हैं वो हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। अब डिस्कस करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। तो इसमें जो आपका सबसे पहला बेनिफिट होगा वो है ज्वाइनिंग बेनिफिट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कार्ड जनरेशन के 90 दिनों के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड से 15,000 स्पेंड कर लेते हैं तो आपको इस कार्ड की तरफ से 500 का वेलकम वाउचर मिलता है। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो है 5% कैशबैक ऑन ट्रांजैक्शन ऑफ फर्स्ट EMI। इसका मतलब यह है कि अगर आप कार्ड जनरेशन के 90 दिनों के अंदर अपने क्रेडिट कार्ड से फर्स्ट EMI की पेमेंट करते हैं तो आपको 5% का कैशबैक मिलता है। और जो आपकी मैक्सिमम कैशबैक लिमिट है वो आपकी अप टू 1000 रुपीज है। सपोज दैट अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की फर्स्ट EMI की पेमेंट 10,000 रुपीज की करते हैं तो आपको इस पर 5% यानी 500 का कैशबैक मिलेगा। और अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की फर्स्ट EMI की पेमेंट 20,000 रुपीज की करते हैं तो आपको 1,000 का कैशबैक मिलेगा। और जो आपकी मैक्सिमम कैशबैक लिमिट है वो 1,000 ही है। सपोज दैट अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की फर्स्ट EMI की पेमेंट 25,000 की करते हैं तो आपको इस पर 20,000 के बिल पेमेंट पर ही 5% का कैशबैक मिलेगा, इसके ऊपर के अमाउंट पर नहीं। यानी जो आपका 5,000 रुपीज बचा हुआ है उस पर आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। पर आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 5% कैशबैक है वो आपको इसकी फर्स्ट EMI की पेमेंट पर ही मिलेगा। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो है बाय 1 गेट 1 ऑफर ऑन मूवी टिकट। इसमें आपको बाय 1 गेट 1 फ्री मूवी टिकट मिलेगा। यानी अगर आप अपने वेल्थ क्रेडिट कार्ड से पेटीएम मोबाइल ऐप के थ्रू मूवी टिकट परचेज करते हैं तो आपको एक मूवी टिकट के साथ दूसरा मूवी टिकट 100% डिस्काउंट में मिलेगा, यानी सेकंड मूवी टिकट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। पर इसमें एक कंडीशन है, वो ये है कि इसमें आपको दूसरी मूवी टिकट पर अप टू 500 का ही डिस्काउंट मिलेगा। सपोज दैट अगर आप दूसरी मूवी टिकट 1000 की परचेज करते हैं तो आपको इस पर 500 का ही डिस्काउंट मिलेगा। बाकी के 500 रुपीज पर आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये आपको खुद पे करना होगा। और ये जो बाय 1 गेट 1 ऑफर है वो आप महीने में 2 बार ही ले सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट डाइनिंग डिलाइट एंड हेल्थ एंड वेलनेस आउटलेट के बारे में। तो इसमें अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज इंडिया के किसी भी पार्टनर रेस्टोरेंट के डाइनिंग डिलाइट पर स्पेंड करते हैं तो आपको इसके बिल अमाउंट पर अप टू 20% ऑफ मिलेगा, यानी 20% का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का यूज इंडिया के किसी भी पार्टनर हेल्थ एंड वेलनेस आउटलेट पर स्पेंड करते हैं तो आपको इस पर 15% ऑफ मिलेगा, यानी 15% का डिस्काउंट मिलेगा। अब जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट होगा वो आपको एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस पर मिलेगा और साथ ही साथ स्पा पर भी मिलेगा। इसमें आपको अक्रॉस वर्ल्ड यानी डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस पर एक क्वार्टर में 4 एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, यानी आपको हर 3 महीने में 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस मिलेगा।
तो इसमें आपको साल में टोटल 16 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको जो स्पा का बेनिफिट मिलता है वो आपको एयरपोर्ट के अंदर सेलेक्टेड स्पा पर मिलेगा, यानी जितनी टाइम आपको एयरपोर्ट पर लॉन्च एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है उतने ही टाइम आपको स्पा का बेनिफिट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट गोल्फ राउंड्स के बारे में। इसमें आपको हर महीने 2 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ राउंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब जो इसमें आपका नेक्स्ट बेनिफिट होगा वो आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर पर मिलेगा। इसमें जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो ये है कि अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड किसी भी पेट्रोलियम पंप पर स्वाइप करवाते हैं तो आपको 1% का स्वाइपिंग चार्ज लगता है और वो 1% का अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से डिडक्ट हो जाता है। पर इस कार्ड से आपको जो बेनिफिट मिलता है वो ये है कि जो भी स्वाइपिंग अमाउंट आपका डिडक्ट होता है तो वो आपको इंस्टेंट रिफंड हो जाता है आपके क्रेडिट कार्ड में। पर इसमें कंडीशन ये है कि आप 400 से 4000 के ट्रांजैक्शन पर ही ये बेनिफिट ले सकेंगे। आप महीने में टोटल 40,000 के पेट्रोलियम पर ही ये बेनिफिट ले सकते हैं। सपोज दैट अगर आप महीने में 50,000 पेट्रोलियम पर स्पेंड करते हैं तो आपको 40,000 तक के पेट्रोलियम पर ही ये बेनिफिट मिलेगा, बाकी 10,000 पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसमें आप साल में 4800 की बचत कर सकते हैं। अब जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट होगा वो आपको रेलवे लॉन्च एक्सेस पर मिलेगा। इसमें आपको अक्रॉस इंडिया IDFC फर्स्ट वेल्थ क्रेडिट कार्ड पर एक क्वार्टर में 4 रेलवे लॉन्च एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, यानी आपको हर 3 महीने में 4 कॉम्प्लीमेंट्री लॉन्च एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो इसमें आपको साल में टोटल 16 कॉम्प्लीमेंट्री रेलवे लॉन्च एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो है इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल। इसका मतलब ये है कि आप ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। इसमें आप अक्रॉस वर्ल्ड यानी नेशनल या इंटरनेशनल कहीं से भी ATM से कैश विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी इंटरेस्ट फ्री अप टू 48 डेज के लिए। पर इसमें एक कंडीशन है, वो ये है कि इसमें आपकी पर ट्रांजैक्शन कैश एडवांस फीस 250 रुपीज़ की होगी। अब डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो जो इसका नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कन्वर्ट परचेजेस टू EMI। इसमें आप 2500 या 2500 से ऊपर के अमाउंट को इजी EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप 2500 या 2500 से ऊपर के अमाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप ये अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे या जो क्रेडिट कार्ड का नेक्स्ट बिल आएगा उसे आप पे नहीं कर सकते हैं, तो आप स्टेटमेंट जनरेट होने से पहले उस अमाउंट को इजी EMI यानी इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके इंश्योरेंस कवर के बारे में। तो अगर आप इस कार्ड को लेते हैं तो आपको इसके साथ 5 इंश्योरेंस कवर मिलेंगे। तो जो इसका पहला इंश्योरेंस कवर है वो है RSA कवर यानी रोड साइड असिस्टेंट कवर। जो दूसरा इंश्योरेंस कवर है वो है लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी कवर। जो तीसरा इंश्योरेंस कवर है वो है पर्सनल एक्सीडेंटल कवर। और जो इसका चौथा इंश्योरेंस कवर है वो है एयर एक्सीडेंटल कवर। और जो इसका लास्ट 5वां इंश्योरेंस कवर है वो है ट्रैवल इंश्योरेंस कवर। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके पहले इंश्योरेंस कवर यानी रोड साइड असिस्टेंस कवर के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो आपको इसके साथ 1399 का रोड साइड असिस्टेंट कवर कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। और इस 1399 का रोड साइड असिस्टेंस कवर आप साल में 4 बार ही ले सकते हैं। और जिन लोगों को रोड साइड असिस्टेंट कवर के बारे में नहीं पता और उन्हें रोड साइड असिस्टेंट कवर के बारे में जानना है कि ये होता क्या है, तो वो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रोड साइड असिस्टेंट कवर की वीडियो का लिंक गिवन है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं इसके दूसरे इंश्योरेंस कवर यानी लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी कवर के बारे में। तो इसमें अगर आपका कार्ड कहीं खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है और उसके बाद कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन होती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 50,000 तक का लॉस्ट कवर करेगी। अब डिस्कस करते हैं इसके तीसरे इंश्योरेंस कवर यानी पर्सनल एक्सीडेंटल कवर के बारे में। तो वो ये है कि अगर किसी भी क्रेडिट कार्ड होल्डर का एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्रेडिट कार्ड होल्डर के नॉमिनी को 10 लाख का अमाउंट पे करेगी। अब डिस्कस करते हैं इसके चौथे इंश्योरेंस कवर यानी एयर एक्सीडेंटल कवर के बारे में। तो वो ये है कि अगर किसी भी क्रेडिट कार्ड होल्डर का एयर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी उस क्रेडिट कार्ड होल्डर के नॉमिनी को 1 करोड़ का अमाउंट पे करेगी। अब डिस्कस करते हैं इसके 5वें इंश्योरेंस कवर यानी ट्रैवल इंश्योरेंस कवर के बारे में। तो वो ये है कि अगर आप एयरपोर्ट से डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कहीं पर भी ट्रैवल करते हैं और एयरपोर्ट पर बैगेज चेक इन के दौरान आपका बैगेज मिसप्लेस हो जाता है तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको 500 USD यानी 39,600 रुपीज का क्लेम पे करेगी। और अगर आपका बैगेज चेक इन में डिले हो जाता है तो इस पर भी आपको इंश्योरेंस कंपनी
100 USD यानी 7,920 रुपीज़ का क्लेम पे करेगी। और अगर आपका एयरपोर्ट पर पासपोर्ट या अदर डॉक्यूमेंट्स खो जाता है या फिर मिसप्लेस हो जाता है तो इस पर भी आपको 300 USD यानी 23,760 रुपीज़ का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगी। और अगर आपका फ्लाइट डिले हो जाता है तो इसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी आपको 300 USD यानी 23,760 रुपीज़ का क्लेम पे करेगी। तो इसमें आपको ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी टोटल 1200 USD कॉम्प्रिहेंसिव देगी और इस 1200 USD का टोटल अमाउंट 95,040 रुपीज़ है। तो इनमें से अगर आपके साथ कोई सा भी लॉस होता है तो आपको इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस के USD के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट पे करेगी। पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो अमाउंट है वो आपका इंडियन करेंसी रेट के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट होता रहेगा, क्योंकि अभी के इंडियन करेंसी रेट के अकॉर्डिंग ये आपका 79.2 रुपीज़ से कैलकुलेटेड है। ये इंश्योरेंस के फीचर आपके तब तक एक्टिव रहेंगे जब तक आपका कार्ड एक्टिव रहेगा। इसमें आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना है। ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। अगर ये क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया तो आपके सारे इंश्योरेंस के फीचर भी ब्लॉक हो जाएंगे यानी बंद हो जाएंगे। ये पांचों के पांचों इंश्योरेंस के फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब डिस्कस करेंगे इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स के बारे में। तो इसमें अगर आप महीने में 30,000 या फिर 30,000 से ऊपर का स्पेंड करते हैं तो आपको इस पर 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। और अगर आपका बर्थडे है तो आपको इस कार्ड के सभी ट्रांजैक्शन पर, चाहे वो 30,000 से कम का ही स्पेंड हो, उस पर भी आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। और अगर आप 30,000 से नीचे ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको 6x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। और अगर आप 30,000 से नीचे ऑफलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको इस पर 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलता है। इसमें आपको हर 100 रुपए के स्पेंड पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है और इसमें आपके 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हैं तो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स कभी भी एक्सपायर नहीं होंगे और आप इस रिवॉर्ड पॉइंट्स को इंस्टेंटली ऑनलाइन या इन स्टोर पर कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है ये वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड में से एक है। इस क्रेडिट कार्ड को लेने पर आपको कई सारे अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ ही साथ इस कार्ड को लेने पर आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट्स भी मिलता है, जिसके लिए आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना। ये क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री मिलता है। तो जो इस कार्ड को लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लाई नाउ के लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकता है। अब हम इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन इस कार्ड को लेने के लिए एलिजिबल है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस कार्ड को आप 3 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो है वो है सैलरी बेसिस, दूसरा ITR बेसिस और तीसरा है कार्ड टू कार्ड बेसिस। आप इन सभी तरीकों से इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सैलरीड पर्सन के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कैसे इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे और इस कार्ड को अप्लाई कर सकेंगे। तो इसमें सैलरीड पर्सन की मिनिमम एज 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 65 होनी चाहिए, तभी आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अब इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो है ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। ID प्रूफ में आपका पैन कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा। इनमें से आपको कोई एक एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपकी नेट एनुअल इनकम 36 लाख होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी सैलरीड पर्सन एलिजिबल होंगे इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए। अब हम सेल्फ एम्प्लॉयड की एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उनकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 65 होनी चाहिए। अब इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो है ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। ID प्रूफ में आपका पैन कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा। इनमें से आपको कोई एक एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी। इसमें आपकी इनकम प्रूफ में आपके बिजनेस का ITR प्रूफ लगेगा। इसमें आपकी मिनिमम ITR 36 लाख साल की होनी चाहिए, तभी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन इस कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कार्ड टू कार्ड की एलिजिबिलिटी के बारे में। इसमें जिन लोगों के पास पहले से ही क्रेडिट कार्ड है उनका उसी क्रेडिट कार्ड के बेस पर क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाता है। कार्ड टू कार्ड प्रोसेस के लिए आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 65 होनी चाहिए। अब इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो है ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। ID प्रूफ में आपका पैन कार्ड होना चाहिए और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा। इनमें से आपको कोई एक एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी। इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपके क्रेडिट कार्ड की अवेलेबल लिमिट 5 लाख होनी चाहिए। अगर ये सभी डॉक्यूमेंट्स इन तीनों कैटेगरी के लोगों के पास होगी तभी वो इस कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे।
IDFC वेल्थ क्रेडिट कार्ड वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड में से एक है। ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इस कार्ड को लेने पर आपको कई सारे अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलते हैं और साथ ही साथ इस कार्ड में आपको एवरग्रीन रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलते हैं जो कभी भी एक्सपायर नहीं होते। ये कार्ड स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल और ट्रैवलिंग पसंद है। तो चलिए अब हम इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे इस कार्ड को अप्लाई करें। पर उससे पहले अगर आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको और किसी क्रेडिट कार्ड के बारे में या किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के बारे में जानना है और उनकी डिटेल वीडियो को देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो की नोटिफिकेशन की अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो चलिए अब हम इस कार्ड को अप्लाई करने के प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और अप्लाई नाउ के लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर ये फिल कर लेंगे। इसमें सबसे पहले आप अपना नेम फिल कर लेंगे, उसके बाद आप अपना यहाँ फ़ोन नंबर एंटर कर लेंगे। देन यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद आप यहाँ पर सिटी पिन कोड एंटर करेंगे। देन सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना नेम मेंशन कर देंगे, जैसा आपके आधार पर है सेम एज इट इज़ वैसा ही आप यहाँ मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे आप गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। गेट OTP पर क्लिक करने के बाद जो आपने नंबर मेंशन किया है उस पर आपका OTP आ जाएगा, वो आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पर टिक कर लेंगे। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम लेता है, उसके बाद देन आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आप अपना पैन नंबर एंटर कर लेंगे और यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना करंट रेजिडेंशियल एड्रेस फिल कर देंगे जहाँ पर आप रहते हैं, करंटली रहते हैं। फिर देन उसके बाद वहाँ का सिटी पिन कोड एंटर कर देंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर कुछ थोड़ा टाइम लेता है। देन नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर आपसे आपका ऑक्यूपेशन, कंपनी नेम, नेट मंथली सैलरी पूछी जाएगी। अगर आप सैलरीड है तो आप यहाँ पे अपनी मंथली सैलरी मेंशन कर देंगे, पर हाँ इसमें आपकी मिनिमम सैलरी 30,000 होनी चाहिए। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर आपको अपना एनुअल इनकम मेंशन करना होगा, पर इसमें भी आपकी मिनिमम ITR 5 लाख की होनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों को ही इनकम प्रूफ देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे सैलरीड पर्सन को सैलरी स्लिप और सेल्फ एम्प्लॉयड को ITR, इन दोनों में से किसी को भी कोई सा भी प्रूफ देने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो आप इसे इनेबल कर लेंगे। देन उसके बाद आप अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल फिल कर लेंगे, जैसे बैंक नेम और क्रेडिट कार्ड वेरिएंट। तो अगर आप ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड यूज़र हैं तो आप इसे इनेबल कर लेंगे और अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल यहाँ मेंशन कर देंगे, जैसे कौन से बैंक का वो कार्ड है तो यहाँ पे बैंक नेम मेंशन कर देंगे और क्रेडिट कार्ड वेरिएंट की अगर आपका उस बैंक का कार्ड है तो वो कौन सा कार्ड है वो यहाँ मेंशन कर देंगे और अपने कार्ड की लिमिट मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर बैंक आपका सिविल और प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट ऑफर सेलेक्ट करेगा। फिर कुछ वेट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका बेस्ट ऑफर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसकी ज्वाइनिंग फ़ी और एनुअल फ़ी दोनों ही 0 है और इस कार्ड की लिमिट जो आपको मिली है वो 1 लाख मिली है और जो आपको इस कार्ड की लिमिट अप्रूव्ड हुई है वो 1 लाख हुई है। अब इस कार्ड के आप नीचे बेनिफिट्स, फीचर्स एंड रिवॉर्ड्स देख सकते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करके इसके बारे में और भी जान सकते हैं। उसके बाद आप गेट योर कार्ड पर क्लिक करेंगे। गेट योर कार्ड पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नेम ऑन कार्ड पर सिलेक्ट करेंगे कि आपको अपना नाम किस फॉर्मेट में चाहिए, वो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप अपना मदर नेम मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद आप अपनी पर्सनल ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। देन उसके बाद करंट रेजिडेंस ओनरशिप स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे कि आप ओन हाउस है या रेंटेड हैं। फिर उसके बाद आप अपना मैरिटल स्टेटस मेंशन करेंगे कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आप अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास दूसरा नंबर है तो आप यहाँ मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद आप
यस पर पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद नो पर सेलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑफिस डिटेल पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आप अपना ऑफिस का एड्रेस मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप लैंडमार्क मेंशन कर देंगे कि उस ऑफिस एड्रेस के नियर बाई कौन सा लैंडमार्क है, वो यहाँ मेंशन कर देंगे। देन उसके बाद ऑफिस पिन कोड मेंशन करेंगे और यहाँ पे फिर ऑफिस की ईमेल आईडी मेंशन करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप अपना ऑफिस का फ़ोन नंबर मेंशन कर देंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपका कार्ड का डिलीवरी एड्रेस पूछा जाएगा कि आपको अपना कार्ड कहाँ पर चाहिए, घर पर चाहिए या ऑफिस एड्रेस पे चाहिए। अगर घर पर चाहिए तो आप रेजिडेंशियल एड्रेस पे सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज ऑफिस एड्रेस पे चाहिए तो ऑफिस पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको अपने कार्ड का ई स्टेटमेंट कहाँ पर चाहिए, पर्सनल ईमेल आईडी पर चाहिए या ऑफिस ईमेल आईडी पर चाहिए, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर मेंशन कर देंगे और प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगी, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके आधार में जो एड्रेस मेंशन है वो यहाँ शो हो जाएगा। देन उसके बाद आप चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, देन प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगी, वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका कार्ड अप्लाई हो चुका है और इसमें आपसे आपके कार्ड से रिलेटेड केवाईसी पूछी जाएगी और आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन नंबर भी शो हो जाएगा। अब आपको वीडियो केवाईसी करनी होगी। इसके लिए आपका ओरिजिनल पैन कार्ड पास होना चाहिए। वीडियो केवाईसी के दौरान आपसे डेट और टाइम पूछा जाएगा और आपका एड्रेस पूछा जाएगा और आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाना होगा। तो अगर आपके पास अपना ओरिजिनल पैन कार्ड अभी अवेलेबल है तो कनेक्ट नाउ पर क्लिक करके वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आपके पास अभी अपना पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप शेड्यूल लेटर पर क्लिक करके अपने अकॉर्डिंग वीडियो केवाईसी के स्लॉट को बुक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने इस कार्ड से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं, पर फिर भी आपको इस कार्ड से रिलेटेड और कोई डाउट हो या फिर इस कार्ड से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर बताएं। वहां मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगी। और अगर आपको किसी और क्रेडिट कार्ड का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के अलावा कोई और क्रेडिट कार्ड लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी कई बैंक्स के क्रेडिट कार्ड का लिंक गिवन है, वहां जाकर आप उनमें से किसी भी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम ऐसे ही सभी क्रेडिट कार्ड का रिव्यू और उन सभी क्रेडिट कार्ड की डिटेल इन्फॉर्मेशन की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे ताकि आपको किसी भी क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे।